नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सेंट्रल आइडिया। अगर मैं आपका जो 12th इंग्लिश है उसके पोइट्री की बात करें, जिसमें 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका है माई मदर एट 66, दूसरा कीपिंग क्वाइट है, तीसरा थिंग ऑफ ब्यूटी है, फिर रोड साइड स्टैंड है और फिर उसके बाद आंट जेनिफर टाइगर्स है। यानी टोटल आपकी जो पोइट्री है 12th इंग्लिश की, उसमें 5 चैप्टर हैं, जिसमें से शुरुआती के जो 3 चैप्टर हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उन्हीं से आपको स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो भी तैयार करने हैं और उन्हीं का सेंट्रल आइडिया भी तैयार कर लेना है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका पोइट्री बिल्कुल क्लियर हो गया। आप आसानी से पोइट्री में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से कर ले जाओगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसी पोइट्री से सेंट्रल आइडिया कौन कौन से पूछे जाएंगे और उन्हीं चैप्टर से लेकर आया हूं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 अंक आपके यहां से क्लियर होने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके से आसान सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाकर लिख कर लेकर आया हूं, ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है आपका पोइट्री जो है, यानी इंग्लिश का जो पोइट्री है उसका जो सबसे पहला चैप्टर है माई मदर एट 66, उसका सेंट्रल आइडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जिस माई मदर एट 66 का मतलब है मेरी माता 66 वर्ष की, जिसको लिखा है यानी जिसकी कवित्री हैं कमला दास जी। अब कमला दास जी एक लेडीज़ जो हैं, उन्होंने इनको कविता को लिखा है, वो भी अपनी माँ के ऊपर लिखा है। माई मदर एट 66 यानी मेरी माता 66 वर्ष की। 66 वर्ष की उम्र होने पर यानी बुढ़ापा जो है वो किस तरीके से घर वालों के बीच में भी क्या महसूस कराता है। एक दर्द रहता है कि यार मेरी माँ, मेरे पिताजी अचानक से मुझे छोड़कर चले जाएंगे, कब चले जाएं कुछ पता नहीं। तो एक डर डर सा बैठा रहता है कि आपको भी महसूस होता होगा कभी कभी। तो उसी पर एक पीड़ा पर ये आधारित एक कविता है, बहुत ही ब्यूटीफुल कविता है जिसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम माई मदर 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। यहाँ पर लिखा है द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम, सबसे खूबसूरत कविता, माई मदर एट 66 यानी मेरी माता 66 वर्ष की, हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास, रचित किया गया है कमला दास जी द्वारा। अब यहाँ पर शुरुआत में आपको जब भी सेंट्रल आइडिया लिखनी है तो 2 काम आपको ज़रूर करने हैं। पहले आपको लिखना है कविता का नाम, फिर उसके कवि कौन है उनका नाम लिख देना है। फिर थोड़ा मिर्च मसाला आपको लगाना है, यानी ब्यूटीफुल, फेमस या कवि के बारे में लिख दिए, या जो कविता है उनके बारे में थोड़ा बहुत आप मिर्च मसाला लगा दिए। जैसे यहाँ पर लिखा द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब वाकई में ये खूबसूरत कविता है, आप एक बार पढ़ेंगे इसको सब कुछ आसान वे में समझ में भी आएगा। एक मज़ेदार कविता है जो दर्द है बुढ़ापे का वो बयां करती है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है ध्यानपूर्वक समझिए। द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम माई मदर 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास, सबसे खूबसूरत कविता माई मदर 66 यानी मेरी माता 66 वर्ष की, रचित की गई है कमला दास जी द्वारा। शी इज अ ग्रेट पोइटेस ऑफ इंडिया। शी इज अ ग्रेट पोइटेस ऑफ इंडिया, यह एक महान कवित्री हैं भारत की। इन दिस पोएम पोइट टेल्स दैट द एजिंग इज एन इम्पोर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन दिस पोएम यानी इस कविता में पोइट टेल्स यानी पोइट कहता है दैट द एजिंग इज एन इम्पोर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस कविता में पोइट जो है कवित्री हैं, पोइट बोल सकते हैं या पोइटेस बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। पोइटेस कहती हैं कि ये जो एजिंग यानी उम्र का बढ़ना है, ये एक महत्वपूर्ण फेज यानी चरण होता है ह्यूमन लाइफ का, यानी मनुष्य की ज़िंदगी का। In the last stage of life, this is very painful stage and seems like life is only few days left. और in the last stage of life, जिंदगी के लास्ट चरण में, दिस इज वेरी पेनफुल, ये बहुत जो है दर्दनाक होता है, दर्द भरा होता है। एंड सीम्स लाइक लाइफ इज़ ओनली फ्यू डेज लेफ्ट, और ऐसा प्रतीत होता है, महसूस होता है कि जो ज़िंदगी है वो कुछ दिनों की बची हुई है। आपको भी ऐसा फील हुआ होगा, आप लोगों को देखते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को देखते हैं, तो बुढ़ापे का जो दर्द होता है बहुत ही दर्द भरा होता है। बुढ़ापा जो होता है बहुत दर्द भरा होता है
और ऐसा प्रतीत होता है, लोगों को भी लगता है और जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी यही लगता है, कभी कभी उनके मुँह से भी सुना होगा, मेरा भरोसा नहीं, मैं कब यहाँ से चला जाऊँ इस दुनिया को छोड़कर। तो ये जो है ना, ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में ज़िंदगी जो है वो कुछ ही दिन की बची हुई है। शी सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हर ओन मदर। जो कवित्री हैं वो एक एग्जाम्पल सेट करती हैं, किसका? अपनी खुद की जो उनकी माता हैं उनका एग्जाम्पल सेट करती हैं। शी फील्स दैट हर मदर इज़ इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। वो फील करती हैं, महसूस करती हैं कि जो उनकी माता हैं वो इस वक्त ज़िंदगी के लास्ट चरण में हैं। एंड शी में डाई एनी डे एंड लीव हर अलोन सून। और वो ये सोचती हैं कि वो कभी भी जो है गुजर जाएंगी, यानी उन्हें अकेला छोड़कर चली जाएंगी, कभी भी उनका डेथ हो सकता है और कभी भी वो उन्हें अकेला छोड़कर जा सकती हैं। दिस होल पोएम इज़ कंसनट्रेटेड ऑन दिस पेन ओनली। और ये जो पूरी कविता है ये इसी पीड़ा पर आधारित है। कुछ सेंटेंसेस हैं बिल्कुल आसान तरीके से लिखे हैं, सब कुछ मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। आपको बस एक बार मैं पीडीएफ लास्ट में बता दूंगा कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करना है, फिर अपने तरीके से इसको पढ़ना है। नहीं ट्रांसलेशन समझ में आता है, आजकल बहुत से तरीके हैं ट्रांसलेट करने के। आप गूगल से जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वहाँ पर क्लिक कीजिए, तुरंत ट्रांसलेट करके बता देगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। और बिल्कुल अगर थोड़ी बहुत ग्रामर आती है तो आप बना बना कर भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कभी कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया तो आपको जब पोएम जो कविता है उसका थोड़ा बहुत कहानी या स्टोरी पता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो अगली जो हमारी सेंट्रल आइडिया रहेगी वो रहेगी कीपिंग क्वाइट से, जिसको लिखा है, जिसके कवि हैं पेब्लो नेरूदा। पोइट यानी कवि और पेब्लो नेरूदा। अब फिर इसमें शुरुआत में जब हम लिखना प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले कविता का नाम, फिर मिर्च मसाला लगाकर कवि का नाम डाल देंगे। ये पहली लाइन सभी में ऐसे ही करनी है। और जो कविता हमारी रहेगी, जैसे यहाँ पर लिखा है कीपिंग क्वाइट और कवि जो हैं वो हाईलाइट किया हुआ है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी हाईलाइट करना है। तो ध्यानपूर्वक समझिए। कीपिंग क्वाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट पोइट पेब्लो नेरूदा। अब ये कीपिंग क्वाइट जो है वो एक मोस्ट ब्यूटीफुल कविता है जो कंपोज की गई है, कंपोजिशन है, रचना है किसकी? जो पोइट हैं यानी महान कवि किसका? पेब्लो नेरूदा का। इन द पोएम पोइट सेज दैट नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और इस कविता में पोइट जो हैं वो कहते हैं, यानी कवि कहते हैं कि अभी मैं 12 तक गिनूंगा और सभी लोग जितने भी हैं वो सभी लोग स्थिर हो जाएंगे, यानी स्टिल यानी स्थिर हो जाएंगे, कुछ भी मूवमेंट नहीं करेंगे। एंड एनी पर्सन विल नॉट डू देयर वर्क सम टाइम। और जो भी पर्सन रहेगा, एनी यानी कोई भी पर्सन, सभी पर्सन कोई भी काम नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाएंगे। ही सेज दैट अबाउट फिशरमैन दे विल नॉट हार्म एनी वेल्स। और उन्होंने कहा, यानी जो कवि है हमारे वो कहते हैं अबाउट यानी के बारे में, फिशरमैन के बारे में बताते हैं। दे विल नॉट हार्म एनी वेल्स, दे विल नॉट हार्म एनी वेल्स। जो फिशरमैन है वो किसी भी वेल्स को हार्म यानी जख्मी नहीं करेंगे, यानी जो मछली पकड़ रहे हैं वो अपना काम रोक देंगे, सिंपल सी बात है। साल्ट गैदरिंग मैन दे विल स्टॉप देयर वर्क एंड सी देयर हर्ट हैंड्स। अब वो कह रहे हैं कि जो साल्ट गैदरिंग मैन है, कवि कहते हैं जो साल्ट गैदरिंग मैन है वो क्या करेंगे? अपना काम रोकेंगे और अपने जख्मी हाथों को देखेंगे। सी देयर हर्ट्स हैंड। अब वो अपने जख्मी के हाथों को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नमक होता है, नमक चमड़ी को थोड़ा बहुत काटता है, इस वजह से जो साल्ट गैदरिंग मैन है उनके हाथ थोड़े बहुत कटे पिटे से रहते हैं और उसमें भी बहुत पीड़ा होती है, जख्मी रहते हैं। तो वो अपना काम रोकेंगे, नमक इकट्ठा करना रोकेंगे और अपने जख्मी हाथों को देखेंगे। दोज पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग द ग्रीनरी। वो पीपल जो ग्रीनरी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यानी हरियाली को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दे वुड नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रीनरी। वो हरियाली को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट नहीं करेंगे। इन ऑल दीज पोइट वांट टू से दैट एवरी पीपल विल स्टॉप देयर वर्क एंड थिंक अबाउट देमसेल्फ फॉर 2 मिनट्स। अब वो कहते हैं इन सभी में, यानी जो अभी तक कहा कि फिशरमैन अपना काम रोकेंगे किसी भी वेल्स को, यानी मछली, वेल्स यानी जो आप जानते हैं वेल्स सबसे बड़ा जो है जलीय वसी है। अब वो उसको हार्म नहीं करेंगे और जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो नमक इकट्ठा करना बंद करेंगे कुछ समय के लिए और
अपने हाथों को देखेंगे, और जो ग्रीनरी यानी हरियाली को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, वो अपना काम रोकेंगे और डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे हरियाली को। और इन ऑल दिस, और इन सभी में पोइट बस यही कहना चाहता है कि एवरी पीपल, वो भी जितने भी अर्थ पे यानी दुनिया में धरती पर जितने भी लोग हैं, वो अपना काम स्टॉप करेंगे कुछ समय के लिए और अपने बारे में सोचेंगे। अपने बारे में सोचने के लिए क्यों कहते हैं वो आगे देखिए। एंड दिस थॉट ऑफ देयर विल मेक अ पीसफुल मैन आफ्टर थिंकिंग दे विल बी एबल टू डू देयर वर्क वेल। अब यहाँ पर कह रहे हैं जब वो अपने बारे में 2 मिनट सोचेंगे तो ये जो इनकी सोच है ये उनको एक पीसफुल मैन बनाएगी, और इस थिंकिंग के बाद, इसे सोचने के बाद दे विल बी एबल टू डू देयर वर्क वेल, और इसे सोचने के बाद वो अपना काम और भी अच्छे से करने के लिए तैयार हो पाएंगे, यानी करने के लिए एबल होंगे। तो यही है मोटा मोटी इसका सेंट्रल आइडिया, और बिल्कुल आसान तरीका है लिखने का। एक बार पढ़ना, अपने कॉपी पर नोट करना, 2-3 बार रिपीट करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो 2 हमने डिस्कस कर ली, एक और है जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी सुंदरता की चीज़ें। अब सुंदरता की चीज़ें वास्तविक में होती क्या हैं? आजकल लोग अलग ही सुंदरता देखते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी खोजने लगते हैं। तो वो सुंदरता कैसी सुंदरता है, और जो एक्चुअल सुंदरता है उसके बारे में जॉन किट्स यानी ये जो कवि हैं वो इस पोएम को लिखते हैं और उसके बारे में बताते हैं एक्चुअल में सुंदरता है क्या। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस पोइट जॉन किट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की चीज़ क्या होती है? ये जो सुंदरता की चीज़ है ना, ये एक मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशन यानी रचना है, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे खूबसूरत रचना है ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस, महान और प्रसिद्ध कवि की, जिनका नाम है जॉन किट्स। इन द पोएम पोइट टेल्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। और इस कविता में कवि कहते हैं कि ये जो सुंदरता की चीज़ें हैं, ये सुंदरता की चीज़ें मनोरंजन होती हैं, यानी जॉय होती हैं सभी के लिए, और ऐसी जॉय होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। देयर फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग। और इसीलिए जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, वो वर्थ ट्रेजरिंग यानी अनमोल होती हैं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप समझिए, बिल्कुल आसान तरीके से, छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है सेंट्रल आइडिया कि आपको समझ में ना आए। एवरीथिंग विच इज़ अराउंड अस अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वास्तविक में जो सुंदरता की चीज़ें हैं वो है क्या। तो यहाँ पर बता रहे हैं एवरीथिंग यानी हर चीज़, विच इज़ अराउंड अस जो हमारे चारों ओर है, वो है सुंदरता की चीज़ें, उसे कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सुंदरता की चीज़ें क्या हैं? हमारे जो चारों ओर। अब आपके चारों ओर क्या है? मनुष्य नहीं, आपके चारों ओर मनुष्य भी है, जानवर भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, पेड़ भी है, पौधे भी है, बिल्डिंग भी है, हरियाली भी है, हर चीज़। प्रकृति यानी प्रकृति को ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रकृति क्या है? वास्तविक सुंदरता प्रकृति की है। अगर आप प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं ना, तो प्रकृति की सुंदरता में जितना आनंद है उतना लाल पियर हरा की सुंदरता में आनंद नहीं है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, लाइक रिवर, लेक, गार्डन, ग्रीनरी। तो ये सब लाइक रिवर, रिवर यानी नदी, लेक यानी आपका झील हो गया, गार्डन यानी बगीचा हो गया, ग्रीनरी यानी हरियाली, ये सब क्या है? एक्सेट्रा इट इज। ये इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं ये सुंदरता की चीज़ें हैं। वास्तविक सुंदरता ये है, ना कि लाल पियर हरा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और ये जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ये जो सुंदरता है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इट्स ब्यूटी इंक्रीजिंग डे बाय डे विथ टाइम। और ये इसकी जो सुंदरता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है समय के साथ। दिन प्रतिदिन इसकी सुंदरता क्या रहती है? बढ़ती रहती है समय के साथ। ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस। और जो हमारे चारों ओर ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें एनर्जी यानी ऊर्जा और उसके साथ में हैप्पीनेस यानी खुशी प्रोवाइड करती हैं। तो ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 सेंट्रल आइडिया जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन में भी करा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 12th इंग्लिश की संपूर्ण पीडीएफ बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ जाकर डाउनलोड कीजिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। तो मैं बता देता हूं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में, वहाँ पर सर्च करना है BRGK बाय विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे जाएंगे जुलाई में। 1 जुलाई को मैंने संपूर्ण जो 12th इंग्लिश की PDFs हैं वो कम्प्लीटली वहाँ पर प्रोवाइड करा दी हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। एक बार जाना, आप डाउनलोड करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कुछ भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, फ़ोटो खींच के भेज दिए हैं PDF बनाकर। प्रॉपरली मैं खुद PDF उसको बनाया हूँ, एनालिसिस किया हूँ। और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, लेकिन जाना एक बार डाउनलोड करना। त्रुटियां मैंने चेक की हैं, मैक्सिमम मैंने बनाई हैं, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम जो है त्रुटियां नहीं हैं। तो आप जाकर डाउनलोड कर लें, बिल्कुल फ्री में है, तो डाउनलोड करने के एक भी पैसे नहीं लगेंगे। बस थोड़ा सा आपको काम करना है, टेलीग्राम में जाना है, डाउनलोड कर लेना है बस। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।